नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का छत्तीसगढ़ में सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के 50 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने किया सम्मानित। राजनीति में बड़ा कट, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में संसदीय सचिव विकास का भी नाम। असम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। रविवार से असम के रण में उतरेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 3 दिन में 8 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य को मिल सकती है बड़ी सौगात। 2022 से नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो सकते हैं इंटरनेशनल मैच। आईसीसी अप्रैल में करेगा स्टेडियम निरीक्षण। गिरफ्त में वन्यजीव तस्कर बाघ की खाल के साथ 8 गिरफ्तार। आरोपियों में 5 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल। पूर्व वन मंत्री बोले कांग्रेस नेता चल रहे गिरोह। करोड़ों की लकड़ियां बरामद। रायपुर से हिमाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी लकड़ी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कोरिया जिले के दूरस्थ क्षेत्र केलारी में रेत उत्खनन में शासकीय नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन इन नियमों की हो रही अवहेलना से बेखबर है। आपको बता दें कि कोरिया जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर से दूर ग्रामीण क्षेत्र केल्हारी में रेत खनन के लिए ठेका दिया गया, किंतु जहां रेत का ठेका दिया गया है उस जगह ना तो कोई बोर्ड लगा है कि कब से ये रेत का ठेका हुआ है और ना ही नदी में कोई सीमा बनाई है, कितने दूर तक के क्षेत्र का ठेका है। जबकि रेत खनन का ठेका हुए करीब 6 महीने हो गए। जब इस पर वहां पर कार्य कर रहे ठेकेदार के एक साथी से पूछा गया तो वो गोलमोल बातें बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जाएगा। 6 महीने हो गए। जी जी बिल्कुल। अभी मान लीजिए कि बोर्ड लगा भी हुआ था, ठीक है। अब किन्हीं कारणों बस डैमेज हुआ, उसको भी बनने भी भेजे हैं, तो 4 दिन बाद को बोर्ड लगा मिलेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, जो लोकल में जो गाड़ियाँ चलती हैं भैया, कि जैसा कि आपको जानकारी मिली है तो करीब करीब गाड़ी टीपी में ही चलती है। अब पंचायत में किसी विशेष अधिकारी का अगर वो आ गया है ना, तो एक आध गाड़ी गरीब मजदूर के लिए चली गई, वो अलग विषय है, लेकिन टोटल गाड़ियाँ टीपी में चल रही, भाई साहब फीट पास चल रही। कहाँ तक का आपको लीज मिला है? ये पूरे नदी में कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, वो आपने जो बोला बोर्ड के माध्यम से क्लियर होता है, और 2 दिन में बोर्ड लग जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस संबंध में मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। आपके द्वारा माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि जो सीमा है उससे बाहर निकाल रहे हैं या लीज अवधि कितनी है, इसके बोर्ड नहीं लगा। इस संबंध में आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है, तो इस संबंध में मैं निश्चित रूप से वहाँ जाँच कराऊँगा, और अगर सीमा से बाहर रेत उत्खनन हो रही होगी तो उसको मैं बंद करवाऊंगा। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सहायक शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि आखिरकार क्या वजह है कि बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है, जिस पर प्रदेश की सरकार को संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार कोई फैसला लेने के बजाय केवल सत्ता के आनंद में मस्त है। ये अधूरा है ना? नहीं, कुल 400, ये अधूरा है। 439 लोग किए हैं, तुम लोग आधा अभी 2 का 439, ये 20 वाला है। 19-20 से करोगे ना, 439 टोटल है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा में 37 लाख की लागत से बने सूर्य नमस्कार चौक और योग प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। साथ ही नगर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए निरंतर योग करें, इसलिए लोगों को योग के लिए प्रेरित करने के लिए सूर्य नमस्कार चौक बनाया गया है। गृह मंत्री साहू ने कहा कि बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और नगर के सौंदर्यीकरण के लिए सतत प्रयासरत है। क्षति पहुंचाने का जो अनावश्यक काम किया, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे बराबर भीड़ रही इसकी, होकर बावजूद होकर कोई नुकसान नहीं करे। निताज तो ऐसे विधायक जी ने अपने कार्यकाल में 2 वर्षों में काफी बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार चौक के बेमेतरा के ग्राम पथर्रा में शादी समारोह में शामिल होने आए 2 युवक की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वो दोनों गंभीर रूप से घायल हैं।
शादी समारोह में खाना खाने के बाद ड्राइवर मोटू बोलेरो में अपने साथ राहुल, दीपक, नरेंद्र, हिरवानी को बैठाकर सिमगा तरफ घूमने गए थे। वहां से वापस पथर्रा आते समय ग्राम जोंग व रांका के मध्य मेन रोड में पहुंचे। वहीं बेमेतरा तरफ से आ रही मजदा तेज रफ्तार से चलाती आ रही थी, जिसमें बोलेरो और मजदा आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, जिससे बोलेरो में बैठा दीपक, कौशिक, 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, बल्कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया व कार्रवाई कर विवेचना में लिया गया। और रांका के बीच घटना हुई है। 4 लोग गाड़ी में थे, उसमें 2 लोगों का स्पॉट में मृत्यु हो गया है और ये भिंडत माजदा और बिलोरो में हुआ है और ये लगभग 4 बजे की बात है। ग्राम राका और जौ के बीच की घटना है। प्रार्थी भगत लहरी जी ने रिपोर्ट मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट दर्ज कराया है। ये लोग शादी समारोह में ग्राम पथर्रा आए थे। पथर्रा से ये लोग खाना खाने के लिए सिमगा गए थे। सिमगा से वापस आते समय से घटनास्थल पे आमने सामने टक्कर होकर एक्सीडेंट हो गई, जिसे 2 आदमी का दीपक कौशिक, पिता लेड़गा राम कौशिक, हिरवानी, 2 जने का मृत्यु हो चुकी है। जगदलपुर में वन विभाग और बस्तर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वन्यजीव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के 5 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि थाना प्रभारी और एक एसआई फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों से बाघ की एक खाल बरामद हुई है। आपको बता दें कि देर रात संयुक्त रूप से ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके बाद टीमें तड़के आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजापुर से खाल लेकर जा रहे थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही। यहाँ जगदलपुर शहर में ही खाल पकड़ी गई है और उसके साथ 8 लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन जब्त हुआ है। सर, ये कौन लोग थे तस्करी कर रहे थे? अभी उसकी विवेचना चल रही है। वो टेरिटोरियल वाले विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद पूरे डिटेल उसके आ जाएंगे। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उनको खुद को भी कोरोना हो गया, उसकी वजह से वो कोरोना उनका बिगड़ गया। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। ठीक है ना। आखिरी दम तक वो लोगों की सेवा करते रहे लैब टेक्नीशियन के तौर पे। ऐसे हमारे जांबाज लोगों के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, दिल्ली सरकार उनकी मदद करने के लिए, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो अभी मैं उनके परिवार से मिलने आया था। ये उनकी माताजी हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके बेटे हैं दोनों। तो इनके परिवार से अभी मिलके हमने वो चेक दिए हैं। किसी की भी ज़िंदगी की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस राशि से उनके परिवार को मदद मिलेगी। और उनका बड़ा बेटा जो है उसने ग्रेजुएशन कर ली है और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हम दिल्ली सरकार में उनको नौकरी भी देंगे। और जब भी उनको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत होगी, मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है और हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, दिल्ली में कोरोना के केसेस हाँ, उनकी एक पेंशन नहीं लगी, शुरू नहीं हुई है। उनके जाने के बाद भी वो पेंशन मैं शुरू कराता हूँ। सर, दिल्ली में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? थोड़े बढ़े हैं केसेस। पहले 100 सवा 100 के करीब आ गए थे, अभी पिछले कुछ दिनों से 400 सवा 400 है। मैं स्थिति पे नज़र रखे हुए हूँ।
अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है, 1, कभी 2, कभी 0, कभी 3, इसी रेंज में चल रही हैं। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। कड़ाई की ज़रूरत है, कुछ कदम अगर ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर उठाएंगे। आपने देखा है कि जब ज़रूरत थी हमने कोई कोताही नहीं बरती। अभी सरकार उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए, अगर जब भी कोई भी ज़रूरत होगी हम सारे कदम उठाएंगे। अस्पताल उस पर नज़र रखे हुए हैं, हम भी नज़र रखे हुए हैं। जब भी ज़रूरत होगी जो भी कदम उठाने की हम करेंगे। थैंक यू। और अब बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग समुदाय में चयनित पुलिस आरक्षकों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से उनके रायपुर निवास कार्यालय में भेंट कर आरक्षक बनने पर उन्हें धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया है। गृह मंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के सभी आरक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवारों का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है और 2 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। रायपुर जिले से 8, धमतरी से 1, राजनांदगांव से 2, बिलासपुर से 1, कोरबा से 1, अंबिकापुर से 1 तृतीय लिंग के परीक्षार्थी का चयन पुलिस आरक्षक हेतु किया गया। फिजिकल एग्जाम में 5 इवेंट थे, जैसे कि 100 मीटर हो गया, 800 मीटर रेस हो गया और शॉर्ट पुट था, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था। तो ये 5 इवेंट थे। तो इस बार मतलब तैयारी करना उतना ही टफ था, मगर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के द्वारा हमें ट्रेनर भी अलॉट किया गया था जो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस कराने पुलिस ग्राउंड पे आते थे और हमारी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कराते थे। तो फाइनली अब 13 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए हम पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग और पूरे छत्तीसगढ़ शासन का तहे दिल से धन्यवाद। समुदाय से 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पुलिस के रूप में, और जिसमें से और 2 लोगों का वेटिंग में है। तो इस तरह से 15 लोगों का अभी तक के डाटा सामने आया है। और 2017-18 में जो भर्ती निकली हुई थी जिसमें थर्ड जेंडर का कॉलम दिया हुआ था, जिसमें से तकरीबन 27 लोगों ने तैयारी की और 24 लोगों ने फिजिकली एग्ज़ाम दिलाया, जिसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वापस फिर से फिजिकली एग्ज़ाम जो है वो 2020-21 में हुआ, जिसमें से 19 लोगों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 13 लोगों का चयन हुआ। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में सृजन फाउंडेशन राजनांदगांव एवं महिला विकास विभाग के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह कार्यक्रम शहर के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके साथ ही पद्मश्री फूलबासन यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अतिथियों की उपस्थिति में विभिन्न वर्गों की महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के मोमेंटो, सॉल, श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि महिला स्वयं में सशक्त हैं, अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। राजनांदगांव जिला में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का हमारी जो अनेक क्षेत्रों में काम किए है, उन महिला बहनों के सम्मान कार्यक्रम था, उसमें उपस्थित थी। और हमारी सरकार भी चाहती है कि हमारी प्रदेश की महिलाओं का सम्मान हो, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके हर गतिविधियों के लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। कोरिया जिले से रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक कलयुगी बेटी ने अपनी मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र के बरतुंगा में आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। अभी 10 मार्च की रात को कार्गो कंपनी के कर्मचारी ने को बताया कि कार्गो कंपनी के सामने में एक महिला घायल अवस्था में और काफ़ी लहूलुहान अवस्था में बेहोश हालत में पड़ी हुई है, जिस पर से FIR दर्ज करके तत्काल पुलिस पार्टी रवाना किया गया और उसको ला के बेहोशी हालत में ही CSC चिरमिरी में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसी समय उसके पति भी आ गए और पति द्वारा बताया गया कि परासपानी के रहने वाले हैं और तो इसी बात पर सिर्फ अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। परिजनों का बयान लिया गया, वहाँ उपस्थित कार्गो कंपनी के लोगों का बयान लिया गया। तो इससे पता चला कि ये कुछ समय पहले
8 साढ़े 8 बजे के करीब वहीं बैठकर शराब वराब पिए थे सब, और उसके बाद बाकी लोग धीरे धीरे सब चले गए घर। और ये लड़का संजय बैगा और उसकी माँ साथ में रहे। उसकी माँ को ज़्यादा नशा हो गया था, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। एसीबी कंपनी के द्वारा कोरबा के भोले भारी आदिवासी किसानों का जमीनों को एसीबी कंपनी के मालिक के द्वारा अपने 23 ड्राइवर व हेल्पर आदि कर्मचारियों के नाम पर कोरबा जिले के अलावा रायगढ़ पर भी जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने प्रेस वार्ता कर एसीबी कंपनी के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके साथ ये भी कहा कि सन 2014 से 2015 के बीच बीजेपी के शासनकाल पर इस खरीद फरोख्त को अंजाम दिया गया। बता दें कि तहसीलदार एसडीएम कटघोरा के द्वारा साठगांठ कर 23 लोगों के नाम पर लगभग 400-500 एकड़ जमीन को खरीदा गया है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से स्थायी ज्वाति निवास आमदनी दस्तावेजों को बनाया गया है, जिसकी शिकायत कोरबा पुलिस अधीक्षक व जिला दंडाधिकारी कोरबा से की गई है। और बगल में हमारे मामला ऐसे है कि ये 23 व्यक्ति है भाई, ये 23 व्यक्ति जो है ईश्वर एक्का, रघुनाथ पांडरा, नंदूलाल, रंजित लकड़ा, जोर मुंडा, बुधन सिंह, गवरियल, टोटल 23 व्यक्ति है। ये 23 व्यक्ति के नाम से जो है एसडीएम कटघोरा में स्थायी जाति प्रमाण पत्र बने हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी के नाम से। और जब हम आगे जब पता करें तो पता चली कि ये 23 व्यक्ति मन के नाम से करीब 400 से 500 एकड़ जो है जमीन एसीबी कंपनी अपन पावर प्लांट पर खरीदे हैं। रायगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर रायगढ़ नगर निगम बेहद संवेदनशील है। निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जिले को स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं तथा जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की कार्य का नतीजा है कि आज रायगढ़ शहर एक स्वच्छ और सुंदर शहर नजर आ रहा है। निगम द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों को रंग रोगन करते हुए खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। सड़क, गार्डन इत्यादि शहर का सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को लेकर विशेष कार्य किया गया। पूरा श्रेय कलेक्टर भीम सिंह सर को देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में और उनके जो भी निर्देश मिलते हैं वो सफलतम उनका चौथा जिला है, जिसमें से 2 जिले पुरस्कृत हुए हैं स्वच्छता में। तो मैं उनका एक सिपाही मात्र हूँ। उनके निर्देश पे जो काम करते हैं मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। कबीरधाम में इंसान को शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कवर्धा शहर का है, जहां पर एक भिखारन महिला अपनी ही मासूम बच्ची को बेरहमी से पटक पटक कर किसी पुतले की तरह घसीट कर मार रही थी। इस वीडियो को देखकर हर किसी इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। आरोपी महिला शहर में भीख मांगने का काम करती है। वहीं लोगों का कहना है कि महिला दिन रात भीख मांगकर पैसे इकट्ठा कर शराब पीती है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला अपनी बच्ची के साथ मारपीट की घटना को पहले भी अंजाम दे चुकी। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा के महाप्रबंधक ने जिले के समस्त गन्ना उत्पादक कृषकों को मीडिया एडवाइजरी जारी कर बताया है कि कारखाने में गन्ना खरीदी की आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 तक ही निर्धारित है। उन्होंने बताया कि कारखाने में गन्ना खरीदी के लिए संबंधित गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना आपूर्ति पर्ची प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रेरक संघ सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में महिला व पुरुष प्रेरकों ने हिस्सा लिया और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रेरक संघ ने सरकार को अपने योगदान गिनाते हुए मांग पूरी करने का आग्रह किया और चेतावनी भी दी कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो रायपुर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो है प्रेरकों को 2018 में बीजेपी की सरकार के द्वारा हटा दिया गया था और उस समय चुनाव का जब माहौल था तो माननीय टीएस बाबा विपक्ष में थे और उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती है तो हम आप लोगों को आपके योग्यता अनुसार से जो है विभिन्न विभागों में समायोजित करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो चुनावी पत्र में ये भी लिखा गया कि प्रेरक जो है हमारी सरकार बनती तो उनको रोज़गार देंगे। लेकिन सरकार के 2 वर्ष बनने के बाद भी अभी तक हम लोगों को
सरकार के द्वारा हर मंचों में तो ये कहा जाता है कि प्रेरकों को लिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किस विभाग में लेंगे और कब तक लेंगे। 3 दिन हो गए निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है, शासन हमें आश्वासन दिया था, घोषणा पत्र में भी दिया था, टीएस बाबा लिखित भी दिए थे कि हमें किसी भी विभाग में संविलियन करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता है तो हम नापते हुए कांग्रेस कार्यालय तक जाएंगे, वहां आवेदन देंगे। उसके बाद इस आंदोलन को पैदल मार्च करते हुए हम रायपुर तक बूढ़ा तालाब में पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अपना समायोजन मांग रहे हैं, हम लोग को लिखित दिया गया था, सरकार से अनुशंसा दिए हैं और हम लोग को किसी भी विभाग में है समायोजित करेंगे ऐसा अनुशासन उन लोग की तरफ से था, सरकार की तरफ से। तो हम लोग को किसी भी उसमें हो, किसी भी विभाग में हो, समायोजन करें और मांग तो यही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग आंदोलन कहाँ तक लेके जाएंगे? आंदोलन तो आगे अनिश्चित है, अभी तो फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए।